डिस्क ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R, राइट। और ये जो डिस्क है वो अपनी सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो आपसे पूछा गया है कि इस डिस्क का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अच्छा सवाल है। अब आपको पता है कि निकालना क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है I इंटू एरिया। अब पॉइंट आता है कि डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है, डिस्क पर पूरी डिस्क पर चार्ज Q है और रेडियस इसकी R है। तो आपको करंट की जब हम बात करते हैं तो करंट हमेशा लूप में फ्लो करता है। कोई वायर है, यहां से स्टार्ट किया और हमने पॉजिटिव नेगेटिव लूप बन जाता है। तो यहां पर भी यदि आप करंट को देखेंगे तो यहां पर भी लूप कंसीडर करना पड़ेगा, और लूप का हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेंथ। तो तभी हम करंट निकाल पाएंगे, राइट। इसलिए हमने क्या किया कि इसमें R से, क्योंकि I के लिए हमें ये बात करनी पड़ेगी, तो यहां पे R से आपने dr की थिकनेस का आपने एक रिंग कट की, ये रिंग कट की, और ये वाली जो रिंग कट की है, और बिकॉज इस पर चार्ज है, और चार्ज जब डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन करेगा तो क्या बन जाएगा, करंट। तो ये करंट का रोल अदा कर देगा। तो I के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt, dq बाई dt। अब हमें इसमें चार्ज तो निकालना पड़ेगा कि dq होगा कितना। तो ये वाला चार्ज जो है कंप्लीट डिस्क पर है, और डिस्क है 2D, तो उसका एरिया कितना हो गया, Q अपॉन पाई R स्क्वायर। तो नीचे यूनिट एरिया में हमें चार्ज पता चल गया, तो हमें तो इस रिंग पे चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2 पाई R इसकी लेंथ, अभी कौन नीचे एरिया, तो ऊपर भी हमें एरिया लेना पड़ेगा जो काटा है, तो इंटू dr थिकनेस, तो एरिया हो गया। तो पाई और पाई कैंसिल, तो dq आपका हो जाएगा 2q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R, क्लियर हो गया। अब हमें dq पता चल गया। अब यहां पर आप देखिएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt, मतलब 2q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R dr बाई dt। dr बाई dt क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा, dr बाई dt मतलब ओमेगा, और ओमेगा हमें दिया, तो I आपका हो गया 2q अपॉन R स्क्वायर R ओमेगा। अब एरिया जब देखा जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यदि हम dt यदि देखा जाए तो R, अब देखिएगा dr क्या चेंज हो रहा है, यस हो रहा है, हो रहा है। तो R में तो चेंज आ रहा है, यदि हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो dm यहां पर आ जाएगा, d कैपिटल M, I को एरिया में देखें तो 2q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R dr बाई dt इंटू पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया पाई R स्क्वायर है।
तो dm आपका हो जाएगा 2q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर पाई राइट आर क्यू डी आर अपॉन डी टी। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया कि रेडियस तो हमारी चेंज एलिमेंट जैसे जैसे कटेगा रिंग कटेगी तो रेडियस चेंज होगी, तो वो टाइम के हिसाब से थोड़ी हो रही है। तो यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो t भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये t कांस्टेंट है यहां पर, जिससे आप लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2q पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। तो पाई पाई कैंसिल, 2 2 कैंसिल, q ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर आर क्यू डी आर इंटीग्रेट। अब इसे कर देना जिससे नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जीरो कैपिटल है। और हम इस रिंग को काटते काटते अब जोड़ेंगे, तो सेंटर से जोड़ते जोड़ते बाहर तक जोड़ेंगे कैपिटल आर तक, ताकि पूरी डिस्क बन के तैयार हो जाए। और नेट डिस्क के माध्यम से हमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें रिंग के डिस्क के घूमने से पता चल जाए। तो यहां पर आपका हो जाएगा आर क्यूब, तो आर पे पावर 4 अपॉन 4 0 टू आर क्यू ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम। तो आपका हो गया क्यू ओमेगा आर पे पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर एम। इट मीन्स आपका आंसर आया है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर वाई होल। ये आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। फिर हम थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। आपसे पूछा गया एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिस पर टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस उसकी आर है, और ये डिस्क सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। आपसे पूछा गया है इस डिस्क का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है I इंटू ए। ठीक, इसके लिए हमें I चाहिए, करंट चाहिए और एरिया चाहिए। I इक्वल टू होता है dq बाई dt। इसका मतलब हमें चार्ज चाहिए। चार्ज तो हमें पूरी डिस्क का पता है, लेकिन चार्ज पूरी डिस्क का तो कांस्टेंट है, लेकिन यदि हम देखा जाए लेयर टू लेयर वो बढ़ते 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 टोटल मिला के क्यू हो गया है। और हमें करंट की बात हम किसी भी लूप में करते हैं, इसलिए हमने डिस्क में क्या काटा है, रिंग काटी है आर से डी आर पे, ताकि वो एक वाई के फॉर्म में बन जाए और उसमें हम करंट की बात कर ले। इसलिए हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर dq चार्ज निकाला। dq चार्ज के लिए टोटल चार्ज q है और पूरी डिस्क पर, और डिस्क 2D है इसलिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और जो हमने रिंग काटी उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, इसे 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर हो गया। अब dq बाई dt से हमने ये निकाल लिया, राइट, इसे हटा देते, ये नहीं करेंगे, डी आर बाई dt। अब आपने क्या किया, आइए में पता चलेगा एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस तो वेरी कर रही है, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है तो टी भी कांस्टेंट होगा, इसलिए टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो हमने यहां पर पुट किया और आपका लिमिट आर पे आया 0 से आर, और इस तरीके से आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डिस्क का जब ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है तो आपका आ गया क्यू ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, केवल हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमें लगता है कि हर एक सवाल आप इजीली बिना किसी कंफ्यूजन के अटेम्प्ट कर सकते हैं। केवल आपको केवल प्रोसेस फॉलो करनी है। आपसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया, आपने केवल m इक्वल टू आई फॉर्मूले का यूज किया। आई यहाँ पर आपके दिमाग में आया, यार आई तो यहाँ तो पूरा चार्ज है और आई तो वायर में चाहिए, तो वायर कैसे बनाएंगे, इसलिए डिस्क पे रिंग काटा, अपने आप आइडिया है, अपने आप इस पे चार्ज निकाला, और जो रिंग काटा उस पर जब आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखा तो उसका करस्पॉन्डिंग एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। फिर आपने देखा
कि यहाँ पे आर तो वेरी कर रहा है लेकिन टाइम थोड़ी नहीं वेरी कर रहा। क्यों नहीं वेरी कर रहा? क्योंकि जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। तो हमने वो टाइम निकाल के रख दिया और इंटीग्रेट किया, अपना आंसर आ गया। यानी हम बिना दिमाग लगाए जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से, इमेजिनेशन प्रोसेस के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट के बारीकी पॉइंट हम समझ लेते हैं, और उस बारीकी पॉइंट के स्टेप को जब हम फॉलो करते हैं तो हर एक सवाल के आंसर्स बिना किसी कंफ्यूजन आने लगते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग अपना दिमाग लगा देते हैं। जब अपना दिमाग लगा देते हैं तो क्या होता है? दिक्कत, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है और कुल मिला के हम सवाल को छोड़ देते हैं और फिर हम कहते हैं ये सवाल हमारे लेवल का नहीं है। जबकि हर एक सवाल, चाहे कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे स्कूल लेवल का हो, हर एक सवाल बराबर होते हैं। केवल कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कंसेप्ट के हमें बारीकी पॉइंट्स और स्टेप को हम फॉलो नहीं करते हैं। बस यदि फॉलो करेंगे तो हर एक लेवल की प्रॉब्लम्स हमें एक ही जैसे फील